नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। MEVSI के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही शानदार। और इसके बाद जो है 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए पहला क्वेश्चन है, कार्नोट चक्कर जो है उसकी दक्षता पूछी गई आपसे। और कार्नोट चक्कर जो होता है उसकी दक्षता होती है 1-T2/T1। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। जब आपको T1 की वैल्यू जो है T2 से ज़्यादा दी गई हो तो इसकी दक्षता हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मैक्सिमम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, समान सर्वाधिक दाब तथा ताप निवेश के लिए सर्वाधिक वायु मानक दक्षता किसकी होगी? ये होगा डीजल इंजन के लिए। जब मैक्सिमम प्रेशर की बात हो और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हो तब आपको ध्यान रखना है डीजल इंजन का। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आऊँ वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें समान स्पीड अनुपात के लिए डीजल इंजन की, समान मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए डीजल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, समान संपीड़न अनुपात और ऊष्मा की आपूर्ति के लिए संपीड़न अनुपात जब समान हो तब ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल से ज़्यादा होगी। देखो, एन ऑटो, इसके बाद ड्यूल, इसके बाद हो जाएगा डीजल। ये ध्यान रखना है। कब? जब ऑटो की एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी? जब समान संपीड़न अनुपात की। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर है तब डीजल की याद रखना, ड्यूल हमेशा बीच में रहेगा। और ये ध्यान रखना है। और आपके लिए लेके आए हम कंपैरिजन ऑफ साइकिल। देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपसे सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन पूछा जाए तो ऑटो की मैक्सिमम, सेम कंप्रेशन रेशियो हो तो दोस्तों ऑटो की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है डीजल से। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर हो तो डीजल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान रखनी है। मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नोट चक्कर जो है उसके अंदर होते हैं, इसमें से बताइए एक कार्नोट चक्कर जो होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जल्दी से बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा इसमें? दो समतापी यानी कि दो टू आइसोथर्मल और टू आइसेंट्रोपिक जो है प्रोसेस होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन मैच करना इसको, ये इस टाइप से दिए गए हैं आपको, इतने सारे जो हैं दिए गए हैं। देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। इसमें से मैच करना है, इसमें से सही बताना है कौन सा है। ए जो है आपके लिए, ए है आपके लिए किसका है? स्टर्लिंग साइकिल का। उसके बाद बी जो है आपके लिए दोस्तों ये है हमारे लिए एरिक्सन साइकिल। और सी जो है दोस्तों ये ऑटो साइकिल। और ये है अपने पास ड्यूल साइकिल का, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर हम मानक वायु डीजल चक्र में बढ़ते हुए कट ऑफ रेशियो के अनुपात के प्रभाव के संबंध में कौन सा गलत कथन है? जल्दी से बताइए, कौन सा कथन गलत होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? इसकी तापीय दक्षता को बढ़ाता है, ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी सारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंजन की ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है इसका अनुपात क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या होता है? ये यांत्रिक दक्षता जो होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 4 स्ट्रोक चक्र में इंजन सिलेंडर के अंदर न्यूनतम तापमान किस स्ट्रोक में होगा? जल्दी से बताइए, कब सक्शन जो है स्ट्रोक उसकी शुरुआत में। नेक्स्ट आपके लिए, मानक द वर्क डन कंप्रेसिंग एयर एंड द स्टेट फर्स्ट एट बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक टू स्टेट compression stroke piston cylinder types compression without clearance volume with standard terminology। इसमें से बताइए टर्मिनोलॉजी का साथ क्लियरेंस वॉल्यूम के बिना पिस्टन सिलेंडर प्रकार के कंप्रेसर द्वारा स्थिति फर्स्ट से स्थिति 2 तक वायु को संपीड़ित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बी,
n अपॉन n-1 P1 V1 P2 V2 की घात जो है n-1, ये जो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए पिस्टन पिन उपयोग किया जाता है। उसके बाद है, दहन की गैसों को बाहर निकलने से रोकने के लिए पिस्टन रिंग मौजूद होते हैं। उसके बाद साइड लोड के लिए पर्याप्त बेरिंग क्षेत्रफल प्रदान करने के लिए पिस्टन के शीर्ष की उपयुक्त आवश्यकता होती है। दहन स्थान को तेल के रिसाव के लिए सील करने के लिए जल्दी से बताइए क्या होती है इसमें, कौन सा होगा इसमें सही होगा? गलत जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन के उसी निर्धारित शक्ति उसी इंजन चाल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा हो जाएगा? 2 स्ट्रोक इंजन के लिए भारी फ्लाई व्हील की जरूरत, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए भारी फ्लाई व्हील की जरूरत होती है। फ्लाई व्हील का द्रव्यमान दोनों इंजनों के लिए एक समान होना चाहिए। फ्लाई व्हील का द्रव्यमान इंजन के भार पर निर्भर करता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही सवाल हो जाएगा आपके लिए जो है बी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आंतरिक दहन इंजन के इस काम पर कार्य करता है। इंटरनल कम्बस्चन इंजन जो है किस पर कार्य करता है? जल्दी से बताइए किस पर कार्य करता है भाई? ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस चक्कर में सतत दाब और सतत आयतन दोनों में ऊष्मा संयोजन होता है? देखो, हीट एडिशन जो है बोथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कौन सा होता है? ड्यूल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यूल साइकिल में दोनों ही होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाई द स्टडी ऑफ एयर साइकिल जो है इन प्रोसेस, हवा मानक चक्र के अध्ययन का प्रस्ताव क्यों किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन के विश्लेषण के लिए जो है, और जो है हवा मानक चक्र हमने पीछे एफिशिएंसी वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें सारे करवाए हुए, आपको ध्यान रखना। जिसने वो वीडियो देखे वो जरूर देखें। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक इंजन का मध्य प्रभावी दाब किसे कहते हैं? ये एक एवरेज प्रेशर होती है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आता है जो हमने देखा था, एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ पीवी डायग्राम जो हमारे पास होती है, इंडिकेटर डायग्राम अपॉन उसके लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्टिफनेस ऑफ जो है स्प्रिंग स्केल की स्टिफनेस, ये हमने देखी थी, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक निश्चित सीमा से परे संपीड़न अनुपात बढ़ाने का परिणाम क्या होगा? क्या हो जाएगा? एक लिमिट से ज़्यादा हम संपीड़न अनुपात बनाएंगे तो इंजन क्या हो जाएगा? नॉकिंग करेगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। एक हवाई मानक दक्षता जो है सभी क्रियाओं को माना जाता है, रिवर्सिबल होती है। देखिए ये ध्यान रखना है, जितने भी साइकिल हैं लगभग सारे के सारे क्या हैं? रिवर्सिबल साइकिल हैं। ऑटो, डीजल, एरिक्सन हो, सारी की सारी रिवर्सिबल साइकिल हैं, ध्यान रखना। उसके बाद है, बेलन में जो है कार्बन के संचयन होने के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसमें वृद्धि होगी? जो अपने सिलेंडर होता है उसमें कार्बन ज़्यादा जमेगा तो क्या होगा? जल्दी से बताइए इसमें से क्या प्रभावित होगा? क्या होगा दोस्तों? प्रभावी संपीड़न अनुपात, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एमपीएफ इंजन में ईंधन को अंतक्षेपित किया जाता है किसमें? प्रवेश मनीफोल्ड पे। एमपीएफआई मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो होते हैं, जो अपने पेट्रोल इंजनों में यूज़ किए जाते हैं, प्रवेश मनीफोल्ड में यूज़ किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे। एक 6 सिलेंडर इंजन जो है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या है? उसका फायरिंग ऑर्डर होता है 13-56-24, 13-56-24, और ये ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि आईसी इंजन में जो उत्सर्जन होता है इसमें से कौन जो है रासायनिक धूम कोयला बनाता है?
फोटोकेमिकल स्मोक कौन कौन से बनाते हैं, इसमें दो ही बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन और NOx। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। ये बात ध्यान रखना। ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बड़ी क्लास के साथ।